बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हमारे धाम के धनी की जय। कहते हैं श्री श्रृंगार जी 20 प्रकरण चौपाई 3। खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत। दम ना छोड़े मासुक को जाको होए हक निस्वत। जाको होए हक निस्वत। हो खाते पीते सोते जागत। खाते पीते उठते बैठते सोबत सुपन जागृत। दम न छोड़े माशिक को जाको होए हक निस्वत। जाको होए हक निस्वत। क्या कह रहे हैं? प्रणाम सुंदर साथ जी। अश्री अर्थ महामती जी बंगला दरबार में मोमिनों को बता रहे हैं कि जो मोमिन श्री राज जी की अंगना है, जो मोमिन श्री राज जी की अंगना है, वे खाते पीते उठते बैठते सोते सपन जागृत अवस्था में भी राज जी महाराज जी के स्वरूप को एक पल भी नहीं छोड़ते। मोमिन बार बार श्री राज जी महाराज जी के स्वरूप को ही बातें करते हैं और परम धाम की रूहों का यही खाना पीना और कुल खजाना है। परम धाम की आशिक रूहें श्री राज जी महाराज की छवि में मगन रहती हैं। रूहें मुखरबिंद की छवि को छोड़कर और अंग को नहीं देखती हैं। और श्री राज जी महाराज जी के इल्म का भी यही लक्षण है कि जो आशिक का लक्षण है, जो इस इल्म और इश्क को जानने वाले हैं, वही अर्श के मोमिन हैं, वही अर्श के मोमिन हैं। तो इसमें क्या है, आता है कि जिनका धनी के चरणों में अखंड संबंध होता है, वे खाते पीते उठते बैठते सोते जागते स्वप्न में भी पल भर के लिए भी अपने प्राण प्रीतम को अपने धाम हृदय में लग नहीं करते हैं। आत्मा के धाम हृदय में जो शोभा एक बार भी बस जाएगी, वह निंद्रा या स्वप्न की अवस्था में भी उससे पल भर के लिए भी लग नहीं हो सकेगी। हाँ, जीव जहाँ उसके दिल का वही शोभा विस्मृत हो रहेगी, क्योंकि नींद की अवस्था में तमोगुण के प्रभाव से जीव का अंतःस्करण क्रियाहीन हो जाएगा। मतलब कि तमोगुण के प्रभाव से जीव का अंतःस्करण जो है वह क्रियाहीन हो जाएगा। जीव अंतःस्करण के माध्यम से ही ज्ञान का अनुभव करता है। जीव जो है वो अंतःस्करण के माध्यम से ही क्या होता है, अनुभव करता है, ज्ञान को अनुभव करता है। और जो तमोगुण के प्रभाव से जीव का जो अंतःस्करण होगा वो क्रियाहीन हो जाएगी है। तो समाधि अवस्था में त्रिगुणातीत अवस्था होती है, जिसमें आत्मा को मिलने वाले आनंद का जीव रसपान करता है। कहाँ, कब? समाधि अवस्था में ही त्रिगुणातीत अवस्था होती है, जिसमें त्रिगुणातीत 3 गुणों से परे जब हो जाता है, मन बुद्धि चित्त से भी परे हो जाता है, तो मिलने वाले तब उसमें जो आत्मा को आनंद मिलता है, आनंद का जीव रसपान करता है। किंतु नींद में वह स्वयं को भी भूला रहता है, नींद में तो वो स्वयं को भी भूल जाता है। इसके विपरीत आत्मा परात्म का प्रतिबिंब होने तथा प्रतिबिंब होने तथा खेल का दृष्टा होने से इन बंधनों से सर्वदा ही परे रहती है। इसके विपरीत आत्मा जो है वो परात्म का प्रतिबिंब होने से, आत्मा परात्म का प्रतिबिंब है ना, तो वो होने से, खेल को दृष्टा होने से इन बंधनों से सर्वदा ही परे रहती है। वो इन बंधनों में है नहीं है, वह बंधनों से परे ही है, वो सिर्फ देख रही है। परम धाम की आत्माएं श्री राज जी की शोभा को बारंबार वर्णन करती हैं। उनके चिंतन में बार बार यही बात गूंजती रहती है कि उनका भोजन जल पीना भी यही है। प्रीतम की शोभा का ज्ञान ही उनके लिए परम धाम का अनमोल निधि है। इस चौपाई में ये जिज्ञासा होती है कि ब्रह्म सृष्टियों का भोजन करना और जल पीना क्या है। इस चौपाई में तो धाम धनी की शोभा का वर्णन और चिंतन करने को ही भोजन करना और जल पीना कहा गया है, जबकि सागर 5 प्रकरण में 90 चौपाई में ये प्रीतम के दीदार को भोजन करना तथा प्रेम में डूबने को जल पीना कहा गया है। मतलब प्रीतम का जो दीदार है उसको भोजन करना कहा गया है और डूबने को जल पीना कहा गया है। क्या ये विरोधाभास नहीं है?
कहते हैं ना, उसमें क्या था, खाना दीदारिन का जासो जीवे लेवे श्वास, दोस्ती न स्वरूप की तिन में मिटत प्यास। कहते हैं ना, इसका समाधान ये है कि अध्यात्म की प्राथमिक सीढ़ी के रूप में, अध्यात्म की प्राथमिक सीढ़ी के रूप में ज्ञान का चिंतन मनन ही जीव का आहार एवं पानी पीना है। आत्म जागृति के शिखर पर पहुंचने के लिए जीव के अंतस्करण द्वारा होने वाले चिंतन मनन से भी परे चित्वनी की राह अपनानी पड़ेगी। किसकी अपनानी पड़ेगी? चित्वनी की राह, जिसमें आत्मिक दृष्टि जो है वो अपने प्राण वल्लभ का दीदार करती है। फिर आत्मिक दृष्टि क्या करती है? अपने प्राण वल्लभ का दीदार करती है और आत्मा के धाम हृदय में वह शोभा अखंड हो जाती है। उस स्थिति में मुख से अधिक बोलना संभव नहीं होता। कलश हिंदुस्तानी में 9 प्रकरण में 21 सुपाई का ये कथन है, इस प्रकार है कि जब मैं होती विरह में तब क्यों मुख बोल्यो जाए, जब मैं विरह में हूँ तब क्यों मेरा मुख बोल्यो जाए। प्रेम की गति को इससे भी न्यारी है, प्रेम की गति तो इससे भी न्यारी है। ना ही कथनी इश्क की और कोई कथियो जिन, इश्क तो आगे चल गया शब्द समाना सुन। ये ध्यान देखने योग्य बात है कि ज्ञान का कथन मात्र जीव के अंतस्करण एवं इंद्रियों के द्वारा ही होता है। कैसे होता है? ज्ञान का जो कथन मात्र है, कहना मात्र जीव के अंतस्करण और इंद्रियों के द्वारा ही होता है, मतलब जीव के अंतस्करण और इंद्रियों के द्वारा ही होता है। जबकि प्रीतम के दीदार में जो आत्मा के अंतस्करण की लीला होती है, वह आगे की चौपाई में ये बात कही गई है कि परम धाम की जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां हैं, वे एकमात्र अपने प्राण प्रियतम की शोभा में ही डूबी रहती हैं। जो ब्रह्म सृष्टियां हैं वो केवल अपने प्राण प्रियतम की शोभा में ही हमेशा डूबी रहती हैं और वे आत्मा के द्वारा होने वाली प्रेम लक्षणा भक्ति को छोड़कर, वो अपनी प्रेम लक्षणा को छोड़कर शरीर के द्वारा होने वाले कर्म कांडों में किसी प्रकार भी नहीं फंसती। वो शरीर के द्वारा जो कर्म कांड किए जाते हैं वो उसमें नहीं फंसती। अक्षरातीत की ब्रह्मवाणी का गुण लक्षण है कि आत्मा को धनी की शोभा में लगाना। क्या है? अक्षरातीत की ब्रह्मवाणी का मुख्य गुण लक्षण क्या है? क्या लक्षण है? कि आत्मा को धनी की शोभा में लगाना। इस प्रकार आत्मा आशिक का लक्षण गुण है। आत्मा किसका लक्षण आ जाती? आशिक बन जाती, क्योंकि उसको उसमें ही धनी की शोभा में ही लगाना है, प्रीतम की शोभा को अपने हृदय में बसा लेना है। इसी प्रकार प्रेम और ज्ञान, इश्क और इल्म, प्रेम ज्ञान यानी इश्क और इल्म, प्रेम को इश्क बोला गया और ज्ञान को इल्म को जो यथार्थ रूप से जानते हैं, अर्थात ज्ञान और प्रेम को जो धाम धनी की शोभा में केंद्रित कर देते हैं, तो उनमें ही परम धाम की आत्मा विराजमान होती है। जो परम धाम में ही धाम धनी की शोभा में केंद्रित कर देती है, अपना ज्ञान और प्रेम को जो धाम धनी की शोभा में केंद्रित कर देते हैं, उनमें ही परम धाम की आत्मा विराजमान होती है। यही से पता चलता है कि उनके अंदर कौन सी आत्मा है? परम धाम की आत्मा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो मेरे सतगुरु मेरे धाम के धनी की जय। परम धाम में डूबना ही हमारा लक्ष्य है। परम धाम अपने प्रीतम के चरणों में अपना ध्यान लगाना ही हमारा मेन लक्ष्य है। आता है ना भजन, तेरे दीदार को पाऊं यही मन चाहता है, कि एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है। तेरे चरणों की महिमा को मैं गाऊं कैसे, तेरे चरणों में ही रह जाऊं, हर पल बस तेरे चरणों में ही रह जाऊं। पिया तेरे चरणों की महिमा को मैं कैसे गाऊं। चरणों में क्या पहना हुआ है? काफी, कड़ला, झांझरी, घुंघरू, उसकी महिमा को मैं कितना गाऊं। लाख तली लालेड़िया पिया मैं गा पाऊं कैसे, लाख तली लालेड़िया पिया मैं पाऊं कैसे, तेरे चरणों की महिमा को पिया मैं गाऊं कैसे,
तेरी चरणों की महिमा को पिया मैं गाऊं कैसे, तेरे चरणों में रह जाऊं यही मन चाहता है, तेरे चरणों में रह जाऊं यही मन चाहता है। लाल अधरों की शोभा को पिया मैं गाऊं कैसे। लाल अधर तंबोल मुख में क्या सुंदरता होगी उस टाइम, कैसे तिरछे मुस्कुराते हुए होंठ बात जब करते हैं तो दिल को बिंद जाते हैं, तीर चलते हैं प्रेम के। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो मेरे सतगुरु प्यारे की जय।